हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रोहतक, हरियाणा, भारत में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय फिल्म उद्योग के सुप्रसिद्ध अभिनेता सुपरस्टार श्री मनोज कुमार के जीवन से मृत्यु तक के सफर के बारे में। 3 अप्रैल 2025 को किलाबेन अस्पताल में उनका निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया। उनके शव को तिरंगे में लपेटकर सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, परिचय एवं प्रारंभिक जीवन। मनोज कुमार, जिन्हें सिनेमा प्रेमी प्यार से भारत कुमार कहते हैं, भारतीय फिल्म उद्योग के ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने देशभक्ति को सिनेमा का आधार बनाकर न केवल करोड़ों दिलों को छुआ बल्कि भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को अब्बोटाबाद, जो अब पाकिस्तान में स्थित है, एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ। उनका असली नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी। भारत विभाजन के समय उनका परिवार अपने पुश्तैनी शहर से विस्थापित होकर दिल्ली आ गया। ये समय उनके जीवन में चुनौतियों भरा था। एक शरणार्थी के तौर पर उन्होंने उस दर्द को महसूस किया जो बाद में उनकी फिल्मों में भी झलकता रहा। बचपन से ही हरिकिशन को सिनेमा का बेहद शौक था। वे दिलीप कुमार से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं की तरह एक अभिनेता बनने का सपना देखते थे। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रंगमंच से जुड़ाव बनाया और कई नाटकों में अभिनय किया। अपने अभिनय करियर की शुरुआत से पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक उपयुक्त नाम अपनाने का निर्णय लिया। चूंकि वे दिलीप कुमार के बड़े प्रशंसक थे, जिन्होंने अपना असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान बदलकर दिलीप रखा था, हरिकिशन ने भी अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रखा, जो दिलीप कुमार की फिल्म शबनम के किरदार से प्रेरित था। अध्याय 2, फिल्मी करियर की शुरुआत। मनोज कुमार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1957 में फिल्म फैशन से की थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया। हालांकि यह फिल्म उन्हें पहचान नहीं दिला सकी, लेकिन अभिनय के प्रति उनकी गंभीरता और लगन ने जल्द ही फिल्मी दुनिया में उन्हें खास जगह दिला दी। शुरुआती दौर में उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाईं, लेकिन उनकी असली प्रतिभा जल्द ही सभी के सामने आ गई। 1958 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में उन्हें पहली बार एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इसके बाद हरियाली और रास्ता 1962 में उन्होंने जोड़ी बनाई माला सिन्हा के साथ, और यह फिल्म सुपरहिट रही। मनोज कुमार की गंभीर आंखें, गूढ़ संवाद शैली और गंभीर व्यक्तित्व दर्शकों को बहुत भाया। वो कौन थी? 1964 में उनकी भूमिका ने उन्हें एक नए तरह का स्टार बना दिया। इस रोमांटिक थ्रिलर में उनकी संजीदा और रहस्यमयी अदायगी ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनोज कुमार की छवि एक रोमांटिक हीरो के रूप में बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुद को एक विशेष पहचान देने की ठानी। भारत के प्रति उनका प्रेम, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और विभाजन के अनुभवों ने उन्हें एक देशभक्त अभिनेता और निर्देशक के रूप में आगे बढ़ने को प्रेरित किया। 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद पूरे देश में देशभक्ति की भावना चरम पर थी। उसी समय मनोज कुमार ने निर्णय लिया कि वे अब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि देश को प्रेरित करने वाले सिनेमा बनाएंगे। यही विचार उन्हें भारत कुमार बनाने वाला था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे शहीद, उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों ने उन्हें देशभक्त सिनेमा का पर्याय बना दिया। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अध्याय 3, देशभक्ति फिल्मों का युग। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद देश में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो चुकी थी। इस माहौल ने मनोज कुमार को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि देश सेवा का माध्यम बनाने का संकल्प लिया। यहीं से शुरू हुआ उनका भारत कुमार बनने का सफर। शहीद 1965 मनोज कुमार की पहली सशक्त देशभक्ति फिल्म थी शहीद, जो अमर शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में उन्होंने भगत सिंह की भूमिका निभाई। फिल्म में उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि देश के युवा वर्ग को क्रांति और बलिदान का संदेश भी दिया। फिल्म के गीत मेरा रंग दे बसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना आज भी देशभक्ति के प्रतीक हैं। इस फिल्म ने उन्हें देशभक्ति सिनेमा का नायक बना दिया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। उपकार 1967 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से मनोज कुमार ने उपकार बनाई, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये फिल्म शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान पर आधारित थी। मनोज कुमार ने फिल्म में भारत किसान की भूमिका निभाई और उनके छोटे भाई के रूप में प्रेम चोपड़ा ने एक स्वार्थी आधुनिक युवक की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने भारतीय समाज के दो पहलुओं को दर्शाया, एक जो देश की रक्षा करता है जवान, और दूसरा जो देश का पेट भरता है किसान।
फिल्म का गीत मेरा देश की धरती सोना उगले आज भी देशभक्ति गीतों की शान है। उपकार ने उन्हें फिल्मफेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाए और यहीं से लोग उन्हें भारत कुमार कहने लगे। पूरब और पश्चिम 1970। ये फिल्म भारत और पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक तुलना पर आधारित थी। मनोज कुमार ने इसमें दिखाया कि आधुनिकता में लिप्त हो जाने से अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। ये फिल्म उन प्रवासी भारतीयों के लिए संदेश थी जो विदेशों में भारतीयता को भूल चुके थे। इसमें मनोज कुमार की जोड़ी सायरा बानो के साथ बनी। गीत भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ मनोज कुमार के विचारों का सार था। रोटी कपड़ा और मकान 1974। ये फिल्म भारतीय आम आदमी की बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित थी। इसमें बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असमानताओं को प्रमुखता से उठाया गया। फिल्म के गीत मैं ना भूलूंगा और मेरे देश की धरती जैसे गानों ने देश के हालात को बयां किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे सितारे भी थे और मनोज कुमार ने एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली पटकथा लिखी। इस तरह मनोज कुमार ने सिनेमा को एक माध्यम बनाया जनजागरण का और खुद को एक ऐसे कलाकार के रूप में स्थापित किया जो न केवल पर्दे पर अभिनय करता है बल्कि राष्ट्र की आत्मा को छूता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे उनकी प्रमुख फिल्मों और उनके सामाजिक प्रभाव के बारे में। अध्याय 4 प्रमुख फिल्में और सामाजिक प्रभाव। मनोज कुमार का फिल्मी करियर केवल अभिनय तक सीमित नहीं रहा, वे एक कुशल लेखक, निर्देशक और विचारक भी थे। उनकी फिल्मों में केवल संवाद नहीं होते थे बल्कि विचार, आदर्श और सवाल होते थे जो दर्शकों को भीतर तक झकझोर देते थे। आइए उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों और उनके सामाजिक प्रभाव को विस्तार से समझें। 1. उपकार 1967। ये फिल्म एक आंदोलन बन गई थी। जब मनोज कुमार ने जय जवान जय किसान को सिनेमा की आत्मा बनाया तो हर दर्शक को लगा जैसे यह उसकी ही कहानी है। प्रभाव। देश में ग्रामीण जीवन और किसानों के मुद्दों पर बहस शुरू हुई। सरकार ने भी किसान केंद्रित योजनाओं पर जोर देना शुरू किया। ये फिल्म स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में दिखाई जाने लगी। 2. पूरब और पश्चिम 1970। इस फिल्म ने भारतीय संस्कृति की गहराई को सामने रखा और बताया कि पाश्चात्य चमक दमक के बीच अपनी जड़ों को भूलना आत्मघात है। प्रभाव। विदेशों में बसे भारतीयों ने इस फिल्म को काफी सराहा। सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ी। प्रवासी भारतीयों में भारतीयता के प्रति गर्व की भावना जागी। 3. रोटी कपड़ा और मकान 1974। ये फिल्म उस आम भारतीय की कहानी थी जिसे 2 वक्त की रोटी, पहनने के कपड़े और सिर पर छत के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रभाव। बेरोजगारी और गरीबी पर सिनेमा में गंभीर विमर्श शुरू हुआ। युवाओं के भीतर बदलाव लाने की इच्छा और गुस्सा जागा। फिल्म का संवाद मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता भारतीय आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। 4. क्रांति 1981। यह मनोज कुमार की सबसे महंगी और भव्य फिल्म थी। इसमें उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक बड़े कैनवास पर दिखाया। फिल्म में दिलीप कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सितारे थे। प्रभाव। ये फिल्म आज़ादी के संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनी। स्कूलों और कॉलेजों में यह फिल्म बार बार दिखाई गई। ये फिल्म उस समय तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई। 5. सन्यासी 1975, चोर 1972, पत्थर के सनम 1967। हालांकि ये फिल्में पूर्णतः देशभक्ति पर आधारित नहीं थीं, लेकिन इनमें भी मनोज कुमार ने सामाजिक मुद्दों को उठाया, जैसे धार्मिक भ्रूण, रिश्तों की मर्यादा और संवेदनशीलता। मनोज कुमार की फिल्मों ने सिनेमा को एक शिक्षा का मंच बना दिया। उन्होंने मनोरंजन को आदर्शवाद से जोड़ा और समाज को दिशा देने का काम किया। निर्देशन और लेखन में भूमिका। धन्यवाद। अब प्रस्तुत है अध्याय 5 निर्देशन और लेखन में भूमिका। मनोज कुमार केवल एक महान अभिनेता ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी निर्देशक और भावपूर्ण लेखक भी थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में जिस तरह की संवेदनशीलता, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक संदेशों को पिरोया, वह किसी सामान्य फिल्मकार के लिए आसान नहीं था। उनका लेखन आत्मा से उपजा होता था और निर्देशन ऐसा कि हर फ्रेम एक भावना बन जाता था। लेखन की ताकत। मनोज कुमार की फिल्मों की पटकथाएं उनके विचारों का आईना थीं। वे लिखते समय केवल संवाद नहीं गढ़ते थे, वे विचारों की खेती करते थे। उनकी फिल्मों में नायकों के पास सिर्फ संवाद नहीं होते थे बल्कि मूल्य, विचार और उद्देश्य होते थे। उदाहरण के लिए उपकार में उनका पात्र भारत केवल किसान नहीं था, वह भारत माता का प्रतीक था। पूरब और पश्चिम में उन्होंने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य आधुनिकता के बीच की खाई को उजागर किया। रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने आम आदमी की गरिमा की रक्षा की। निर्देशन का अद्वितीय अंदाज। मनोज कुमार ने निर्देशन में एक खास अंदाज विकसित किया जहां प्रतीकों का गहरा प्रयोग होता था।
एक दृश्य में तिरंगा झंडा केवल रंग नहीं, आस्था का प्रतीक होता था। खेतों में लहलहाती फसलें केवल अनाज नहीं, देश की आत्मनिर्भरता होती थी। माँ बेटे का संबंध केवल भावुकता नहीं, भारत माँ और उसके सपूत का रिश्ता होता था। उनके निर्देशन में भावनाओं का विस्फोट होता था, लेकिन संतुलन और संयम के साथ। महत्वपूर्ण निर्देशित फिल्में: उपकार 1967 पहला निर्देशन और एक आंदोलन। पूरब और पश्चिम 1970 सांस्कृतिक संघर्ष की गाथा। रोटी कपड़ा और मकान 1974 व्यवस्था पर सीधा सवाल। क्रांति 1981 एक युग की प्रस्तुति और दिलीप कुमार की वापसी। क्लर्क 1989 देर से आए लेकिन एक संवेदनशील प्रयास। निर्देशक के रूप में विशेषताएं: भावनाओं की गहराई, देशभक्ति का खुला प्रदर्शन, सादा लेकिन प्रभावी कैमरा वर्क, गीतों में आत्मा और संदेश, नायक को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना। मनोज कुमार ने लेखनी और निर्देशन के माध्यम से भारतीय सिनेमा में एक ऐसा अध्याय जोड़ा जो आज भी मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक विचार भी हो सकता है। पुरस्कार और सम्मान। अध्याय 6 पुरस्कार और सम्मान। मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें जनता के दिलों में जो सम्मान मिला, वह किसी भी पुरस्कार से कहीं अधिक था। उनका नाम देशभक्ति और सामाजिक सिनेमा का पर्याय बन गया था। राष्ट्रीय सम्मान: पद्मश्री 1992। भारत सरकार ने उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा। ये सम्मान उनके सिनेमाई योगदान, विशेषकर देशभक्ति फिल्मों के लिए दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2015। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान उन्हें 2015 में प्रदान किया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था जब सिनेमा ने अपने भारत कुमार को सच्ची श्रद्धांजलि दी। फिल्मफेयर अवार्ड्स। सर्वश्रेष्ठ कहानी उपकार 1968। सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक रोटी कपड़ा और मकान 1975। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक उपकार 1968। जीवन गौरव पुरस्कार 1999। अन्य प्रमुख सम्मान: राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। उनकी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। विभिन्न फिल्म संस्थानों और समारोहों द्वारा उन्हें उनकी संपूर्ण यात्रा के लिए कई बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनता का प्यार सबसे बड़ा पुरस्कार। मनोज कुमार का चेहरा जब भी पर्दे पर आता, दर्शक खड़े होकर ताली बजाते। उनके संवाद लोगों की जुबान पर चढ़ जाते। मैं एक किसान का बेटा हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये डायलॉग सिर्फ फिल्मी नहीं, आम आदमी की आवाज बन गए। मनोज कुमार ने कभी पुरस्कारों के पीछे भागना नहीं चाहा। वे मानते थे कि अगर जनता की आंखों में आदर है तो कोई भी ट्रॉफी उससे बड़ी नहीं हो सकती। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे उनके निजी जीवन और व्यक्तित्व के बारे में। धन्यवाद। अब प्रस्तुत है अध्याय 7 निजी जीवन और व्यक्तित्व। मनोज कुमार के जीवन का सार्वजनिक पक्ष जितना प्रभावशाली था, उनका निजी जीवन उतना ही शांत, सादा और मर्यादित रहा। उन्होंने हमेशा अपने परिवार, मूल्यों और भारतीय परंपराओं को प्राथमिकता दी। परिवार और वैवाहिक जीवन। मनोज कुमार की पत्नी का नाम शशि गोस्वामी है। दोनों का रिश्ता हमेशा कैमरे से दूर, एक निजी दायरे में ही रहा। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक कुणाल गोस्वामी ने कुछ फिल्मों में अभिनय करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपने पिता जैसी सफलता नहीं मिली। मनोज कुमार का पारिवारिक जीवन सरल और सुसंस्कृत रहा। उन्होंने कभी फिल्मी चमक धमक को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। वे अक्सर कहते थे, पर्दे का नायक बनना आसान है, लेकिन घर का आदर्श बनना कठिन। स्वभाव और विचारधारा। मनोज कुमार एक गहरे विचारक, देशप्रेमी और संवेदनशील व्यक्ति थे। वे किताबें पढ़ने, लेखन और शांति से अकेले समय बिताने में विश्वास रखते थे। उनका जीवन एक संदेश था, मूल्यों के साथ जीने का नाम ही असली सफलता है। राजनीति से दूरी। भले ही उन्होंने देशभक्ति पर फिल्में बनाई, लेकिन उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी। उन्हें कई बार राजनीतिक दलों से प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने सदा कहा, मेरा मंच सिनेमा है और मेरी राजनीति देशप्रेम। शारीरिक अस्वस्थता और अकेलापन। बाद के वर्षों में उनकी सेहत गिरने लगी। उन्हें आंशिक लकवा भी हुआ और वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही दिखते थे। इस दौरान उन्होंने एकांत जीवन जीना शुरू किया, लेकिन देश और सिनेमा के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। दिलीप कुमार से लगाव। मनोज कुमार हमेशा मानते थे कि दिलीप कुमार उनके आदर्श थे। उन्होंने अपने नाम से लेकर अभिनय की प्रेरणा तक सब कुछ दिलीप कुमार से पाया। दिलीप कुमार भी मनोज कुमार को बहुत मानते थे। वे अक्सर कहते थे, मनोज सिर्फ अभिनेता नहीं, विचार है।
मनोज कुमार का व्यक्तित्व उनकी फिल्मों की तरह ही ईमानदार, संवेदनशील और सादा रहा। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया और सच्चाई के साथ जीवन जिया। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे विरासत और प्रभाव। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है अध्याय 8, विरासत और प्रभाव। मनोज कुमार का जीवन और उनका सिनेमा केवल एक कलाकार की उपलब्धि नहीं, बल्कि एक युग की चेतना है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं रहने दिया, उसे एक मिशन, एक आंदोलन में बदल दिया। उनकी विरासत आज भी हमारे सिनेमा, समाज और सोच में जीवित है। 1. भारत कुमार, एक उपनाम, एक विचार। मनोज कुमार को उनके देशभक्ति आधारित सिनेमा की वजह से लोगों ने भारत कुमार नाम दे दिया। ये नाम केवल एक पहचान नहीं था, बल्कि उनके द्वारा गढ़ी गई उस विचारधारा का प्रतीक था जिसमें किसान और जवान सम्मानित होते हैं, संस्कृति और संस्कार बचाए जाते हैं, और राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। 2. नए फिल्मकारों पर प्रभाव। मनोज कुमार ने सिनेमा को जिस रूप में प्रस्तुत किया, उसने कई फिल्मकारों को प्रेरित किया। अनिल शर्मा गदर ने मानो मनोज कुमार की परंपरा को आगे बढ़ाया। राजकुमार संतोषी, दामिनी, घायल जैसे फिल्मकारों में भी उनकी सामाजिक सोच की झलक मिलती है। आमिर खान, जो सामाजिक मुद्दों पर फिल्में करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि मनोज कुमार जैसे कलाकारों ने रास्ता दिखाया। 3. संवाद और गीत आज भी प्रासंगिक। मैं भारत हूँ, भारत माता का बेटा, मेरा देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इन डायलॉग्स और गीतों ने जनमानस में जो स्थान बनाया, वह किसी राजनीतिक भाषण से अधिक प्रभावशाली रहा। 4. राष्ट्रीय सिनेमा की दिशा को बदला। उनकी फिल्मों ने ये स्थापित किया कि सामाजिक संदेश देना भी हिट हो सकता है, देशभक्ति दर्शकों को जोड़ सकती है, और सादगी भी दर्शकों के दिल छू सकती है। 5. स्कूलों और संस्थानों में स्थायी प्रभाव। आज भी भारत के कई स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर उनके गीत, संवाद और फिल्मों के दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। 6. सोशल मीडिया युग में सम्मान। हालांकि वे तकनीक से दूर रहे, लेकिन नई पीढ़ी ने भी उन्हें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फिल्मों के माध्यम से जाना। उनके देशभक्ति गीत आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। मनोज कुमार की विरासत फिल्मी पर्दे तक सीमित नहीं, वह भारत के संस्कृति बोध, सामाजिक चेतना और आत्मसम्मान का हिस्सा बन गई है। मृत्यु और अमरता। धन्यवाद। अब प्रस्तुत है अंतिम अध्याय। अध्याय 9, मृत्यु और अमरता। अलविदा भारत कुमार। 3 अप्रैल 2025 को भारतीय सिनेमा का यह महानायक, यह विचारक, यह देशभक्त मनोज कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनकी मृत्यु की खबर जब आई, तो केवल फिल्मी दुनिया ही नहीं, बल्कि पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। लोगों ने सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और सड़कों पर भारत कुमार अमर रहें के नारे लगाए। देश के कोने कोने में उनकी फिल्मों के दृश्य, गीत और संवाद एक बार फिर गूंज उठे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। मनोज कुमार का अंतिम संस्कार मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया और हजारों प्रशंसकों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। राजनेता, अभिनेता, लेखक, सैनिक, छात्र, हर वर्ग के लोग भावुक थे, जैसे उन्होंने कोई परिवार का सदस्य खो दिया हो। श्रद्धांजलियां और शोक संदेश। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मनोज कुमार जी केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि देशभक्ति का जिंदा प्रतीक थे। उनका जाना एक युग का अंत है। अमिताभ बच्चन बोले, वो मंच पर अभिनय नहीं करते थे, वो मंच को जीते थे। लता मंगेशकर जी की रिकॉर्डिंग में उनका मेरा रंग दे बसंती चोला फिर से ट्रेंड करने लगा। कला से अमरता। मनोज कुमार भले ही शारीरिक रूप से इस दुनिया में न रहें, लेकिन उनका योगदान अमर है। उनकी फिल्में आज भी टीवी पर आती हैं और दिल को छू जाती हैं। उनके संवाद आज भी प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन आज भी सिखाता है कि सच्चा कलाकार वही है जो समाज का चेहरा बने। भारत कुमार सदा अमर रहेंगे। मनोज कुमार का जाना किसी व्यक्ति का जाना नहीं है, वह एक आदर्श का अवसान है। लेकिन उनकी बनाई हुई प्रेरणा, उनकी फिल्में, उनके विचार हमेशा जीवित रहेंगे। समापन, एक युग की पूर्णता। मनोज कुमार की 10,000 शब्दों में ये जीवनगाथा एक आभार है उस कलाकार को जिसने भारतीय सिनेमा को आत्मा दी, जिसने पर्दे पर भारत को जीवंत किया, जिसने बताया कि देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, एक भावना है। भारत कुमार अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उनके विचार, उनके संवाद और उनका आदर्श आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन करता रहेगा। जय हिंद। मैं नमन करता हूं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपने जीवन में देशवासियों को देशभक्ति फिल्में देकर देशभक्ति के बारे में जानकारी दी। उनको भारत कुमार के नाम से अमरता मिली। उन्हें सदा याद किया जाएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।
UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।